नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। बातचीत का सिलसिला हम करेंगे शुरू, लेकिन सबसे पहले बाजार पर करते हैं बात। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का ट्रेंड दिखा। सेंसेक्स 354 अंक टूटकर 71,731 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 82 अंक गिरा और 21,770 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में रही 145 अंकों की गिरावट और ये 45,825 के स्तर पर जाकर हुआ बंद। और आइए अब आज के बाजार पर एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज के बाजार में मुनाफा वसूली की बड़ी वजहें क्या रही। भारतीय बाजार ने नए हफ्ते की शुरुआत उतार चढ़ाव के साथ की, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते का अंत किया था। शुक्रवार का सेशन आपको याद होगा, बाजार नए लाइफ हाई बनाते दिखे। 2 पॉइंट से ही सही निफ्टी नया लाइफ हाई बनाया और उसके बाद तेज बिकवाली हुई। आज भी कमोबेश वैसा ही रुझान था। आज शुरुआत करने के लिए संकेत वैसे बेहतर थे। अमेरिका में तेजी हुई और शुक्रवार को इतने उतार चढ़ाव के बावजूद एफआईज और लोकल फंड दोनों ने दमदार खरीदारी की और यही वजह थी कि कोई कमज़ोर खुलने के आसार थे नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी नीचे के संकेत दे रहा था। खुले मजबूत और मजबूत खुलने के बाद दिन भर उतार चढ़ाव। ऊपरी स्तर पर 21,975 के आसपास और नीचे 21,725, यानी कि करीबन करीब आप समझ लीजिए 250 पॉइंट की रेंज में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया और फिर 85 अंक 80 अंक नीचे बंद होते हुए दिखे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 46,000 के पास पहुंचा, ऊपर जाने की कोशिश जरूर की लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाया और 45,600 के आसपास सपोर्ट भी लिया और बीचों बीच 450 पॉइंट की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसके बीचों बीच 45,825 के आसपास बंद होता दिखा बैंक निफ्टी भी, जहां पर 150 अंकों का नुकसान था। तो आज भी बैंक निफ्टी पहले ऐसा लगा कि 3 दिनों की कमजोरी के बाद थोड़ा और 3 दिनों की आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा और बेहतर हो सकता है, लेकिन एसबीआई के नतीजों के बाद मिला जुला सा कारोबार वहां देखने को मिला। 350 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में नजर आया। आज मिले जुले संकेत इस लिहाज से भी थे, एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे लेकिन अमेरिका में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स थोड़े से बढ़कर आए। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस आज रात के ट्रेड को लेकर भारतीय बाजारों में बन नहीं पाया कि आज रात को अमेरिका में तेजी होगी या नहीं। अब आइए हमारे अपने बाजारों में, यहाँ फ्लोज मजबूत है लेकिन ट्रेडर्स थोड़े से सावधान है। इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है, इस वक्त बाजार में दोनों ही तरह के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। जिनको खरीदारी करनी है वो बिल्कुल लेना चाहते हैं, उन्हें इंडेक्स स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं, कोई खास करेक्शन है नहीं। लेकिन जिन लोगों के स्टॉक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं उन्हें लगता है कि नहीं, लाइफ हाई के आसपास से बेहद करीब है, ये सही वक्त है, प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और शायद यही वजह कि रेंज भले ही छोटी हो लेकिन इस रेंज में बाजार में लगातार उतार चढ़ाव होता दिख रहा है। कमोबेश जो दिग्गजों में रुझान था वही आज रुझान आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी देखने को मिला। काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ऐसे जो फर्स्ट हाफ में बेहद मजबूत है लेकिन सेकंड हाफ में वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ तो मिड कैप इंडेक्स हरे लाल निशान में बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर थोड़े आज कम थे, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल। तो नए हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजारों ने हल्की कमजोरी और उतार चढ़ाव के बीच की है। खास एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, इनके पास सीधा चलते हैं। विकास जी, कैसा लगा आपको हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन का बाजार? कुछ उतार चढ़ाव, अब आगे क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए जो शुक्रवार को बजट के बाद वाले दिन हमने एक बहुत ही शानदार तेजी करी और उसके बाद आज जो बाजार खुले तो अच्छे पॉजिटिव थे, बट बाय मिडिल ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और हम बाय एंड ऑफ द डे जो आज के हाईएस्ट लेवल्स थे वहां से 200 पॉइंट नीचे निफ्टी जाके बंद हुआ। तो इस तरह के करेक्शंस बाजार में आते रहेंगे। मुझे लगता है वन वे क्लियर जर्नी नहीं होगी। हालांकि बाजार पे बुलिश हूँ, बट इतनी बड़ी जो तेजी हुई है पिछले कुछ महीनों में, तो एक ढंग ढंग के करेक्शंस बीच बीच में आते रहेंगे, बट वो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करने का।
और जहाँ तक का मिड कैप स्मॉल कैप का सवाल है, थोड़े बहुत वैल्यूएशंस कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना है या थोड़ी गिरावट का इंतजार करना है। और बाकी बाजार में जब सब्सटेंशियल गिरावट आती है जिस दिन भी, वहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। ओके सर, तो ये रही राय बाजार पर विकास जी की तरफ से। विकास जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जान लेते हैं आपका। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, पोजिशनल व्यू के हिसाब से अगर खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जमुना ऑटो को खरीदना चाहिए। आज 121 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। भारत की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है जो कि ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स वगैरह। जितनी भी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे वो अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, एस्कॉर्ट्स, दाइमलर, इन सबको ये कैटर करती है। मतलब बहुत ही दमदार क्लाइंट लिस्ट है। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी और इसके जो दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं वो परसों आने हैं 7 तारीख को। और मेरा ये मानना है कि इस तिमाही में भी नतीजे अच्छे रहेंगे। तो और वैसे भी ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है और ऑटो कंपोनेंट्स को उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जमुना ऑटो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनली इसमें मेरा टारगेट रहेगा 150 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 105 रुपए। जी, जमुना ऑटो में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। विकास जी, लॉन्ग टर्म के स्टॉक पर बात करते हैं, क्या है आपकी पसंद? लॉन्ग टर्म के लिए आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, जो 221 के आसपास आज बंद हुआ है। एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी है। ये भारत में 9 पोर्ट्स ऑपरेट करती है, फिर आपके 2 पोर्ट टर्मिनल्स इनके यूएई में भी है, और बाकी भी जितनी शिपिंग रिलेटेड सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करती है। और हाल ही में इसके भी नतीजे आए, नतीजे बहुत ही दमदार थे और स्टॉक भी एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छा लगता है और कई सारे डीआईएस एफआईएस के भी इसमें इंटरेस्ट है। फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 300 रुपए। जी, 300 रुपए के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले कॉलर से बात करें। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम। सेठी जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा आईओसी है 55 में 375 शेयर, कोल इंडिया है 156 में 300 शेयर और बीपीसीएल है 50 ठो 465। उसको हम होल्ड किया है 3 साल हो गया शायद। तो क्या करें अभी? ओके, कब तक का व्यू है आपका इन स्टॉक्स पर? देखिए, ये तो डिविडेंड दे रहा है, मेरा तो अभी 2-3 साल रखने का इरादा है। ओके, तो सर इनकी एंट्री तो बहुत ही जबरदस्त लेवल्स पर हुई है तीनों ही स्टॉक्स में, आईओसी, कोल इंडिया और बीपीसीएल। क्या रहेगी आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, पहले तो इनको बधाई देनी चाहिए। अच्छे लेवल्स पे इन्होंने 3 क्वालिटी स्टॉक्स को एक्वायर किया है और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों पीएसयू स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन स्टॉक्स है। और इनमें से 2 कंपनी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है और आजकल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अच्छा कर रही है। जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस में भी गिरावट आई है और सरकार ने ज्यादा मतलब इलेक्शन ईयर होते हुए भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई कमी नहीं करी या कटौती नहीं करी, तो उसका एक बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी दोनों स्टॉक्स को होल्ड करें और आने वाले दिनों में और अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है हाल ही के दिनों में। इन्होंने भी अच्छे लेवल्स पे लिया है, अच्छा खासे मुनाफे पे बैठे हैं, बट चूंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है, मुझे लगता है यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो कोल इंडिया में भी बंद रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही आपके तीनों ही स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से राय। वेस्ट बंगाल से शीशा जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे पास रेपको होम फाइनेंस 475 पे 200 क्वांटिटी है और एचडीएफसी लाइफ 585 पे 200 क्वांटिटी है। शॉर्ट टर्म के लिया था। तो लॉस चल रहा है। 2 स्टॉक से बस? हाँ।
ओके सर, क्या व्यू रहेगा दोनों स्टॉक्स पर आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो व्यूअर को ये सलाह देनी है कि चूंकि इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस डालने चाहिए। दोनों स्टॉक्स में इनको नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है दोनों वैसे ठीक है कंपनियां। एक तो इन्होंने रेपको होम फाइनेंस में निवेश किया है, तो हाउसिंग फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है सेक्टर। और विद इन द सेक्टर हालांकि इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया और ये मेरा बहुत सबसे पसंदीदा स्टॉक नहीं है विद इन द स्पेस, बट मुझे लगता है इनके लेवल्स आ सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसमें से एग्जिट करके मुझे लगता है ये जो हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी है या कैलफिन होम्स है वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो अगर वहाँ पे स्विच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक HDFC लाइफ का सवाल है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहे, लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म का अपना व्यू रखा है, बट मुझे लगता है इनको अपनी अवधि बढ़ानी चाहिए और बने रहना चाहिए। इनके भाव भी आ सकते हैं, आएंगे और प्रॉफिट्स भी आएंगे लॉन्ग टर्म। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 85 अंक नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 40 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो शुक्रवार की दमदार तेजी के बाद देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों से किस तरह के मिले जुले संकेत मिलते हैं, उन पर नजर होगी। लेकिन आज के सेशन में वैसे शुक्रवार को तो उतार चढ़ाव में FIs और घरेलू फंड दोनों ने दमदार खरीदारी की। क्या आज के आंकड़े भी वैसे ही दिखते हैं? यदि हाँ, तो फिर निचले स्तरों पर सपोर्ट ले पाएंगे बाजार आराम से। और वो निचला स्तर क्या होगा? निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है 21,650 21,725 होगा, जो आज का लो लेवल है। और ऊपरी स्तरों पर 21,900 21,975 वो रेंज है जहां पर आएगी आपको मुनाफा वसूली। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,550 45,675 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 46,075 से 46,200, इनफैक्ट 46,300 तक की मान लीजिए, 46,100 से 46,300 की रेंज वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो 46,300 के ऊपर बैंक निफ्टी और बेहतर होता दिखेगा और 45,500 के नीचे कमज़ोर होना शुरू करेगा। निफ्टी में हाल वही है, 22,000 के ऊपर और मजबूत होने की कोशिश करेगा और 21,500 के नीचे कमज़ोर होने की कोशिश करेगा। तो ऐसा लग रहा है बाजार को देखकर के सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार नया मूव देने के पहले थोड़ा कंसोलिडेट या फिर थोड़ा इन लेवल के आसपास समय बिताना चाहते हैं। और यही वजह है बाजार में आपको रिजल्ट्स के बेसिस पे सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं सर आपको? देखिए, कल फोकस होगा 21,800 की कॉल ऑप्शन पे, और अगर इसकी राइट बाइंग प्राइस 70-75 के आसपास है तो 21,800 की कॉल हमें 70-75 के आसपास मिले तो एंट्री करनी चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस 50 रुपए का बनेगा। और फिर अगर आपको 70-75 पे एंट्री मिलती है तो 120-125 के टारगेट मिलेंगे। यानी हल्की भी डिप मिले मार्केट में तो कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए। ओके, तो कल के बाजार में कॉल ऑप्शन की चर्चा करते हुए नितिन मुरारका हमसे, धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब चलते हैं सीधा हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी के पास। विकास जी, कल के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं सर? देखिए स्वाति, कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंशियल में, जो आज भी बहुत ही अच्छी मजबूती आई। इस स्टॉक ने करीबन 13-14% ऊपर था, आज 289 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुआ है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और पूरा डिजिटल फोकस है। फिर इनके जो कस्टमर बेस है रिलायंस जियो के, रिलायंस रिटेल के, उसका भी फायदा होता है। और बाकी जो भी फियास्को चल रहा है पेटीएम को लेके, तो उसकी एक बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है जिस तरह की खबरें चल रही है। मुझे लगता है जिस तरह का स्ट्रॉन्ग आज मोमेंटम इस स्टॉक में था, स्ट्रेंथ थी, कल भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंशियल में। और कल के मेरे इसमें टारगेट रहेंगे 305 के, स्टॉप लॉस रखना है 280 का। बिल्कुल, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 305 के टारगेट के लिए खरीदारी कल के बाजार में करने की सलाह आई है विकास सेठी जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद विकास जी, हमारे साथ आप आज इस चर्चा में शामिल हुए। साथ ही अब बाजार आज और कल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।